औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो कैसे हैं आप सब? इनसाइटफुल मार्केटिंग जर्नी में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। तो अपनी वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक ही गुजारिश है कि मेरे वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता जाए। तो चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। तो कल हमने बेसिकली डिस्कस किया था वो क्लिपबोर्ड ग्रुप्स के बारे में बताया गया था कि उसमें क्या चीज़ है। क्लिपबोर्ड में आपको बताया गया था कट कॉपी और फॉर्मेट प्रिंटर किस तरह यूज़ करते हैं, कट की कमांड, कॉपी कमांड और पेस्ट स्पेशल किस तरह कमांड यूज़ कर सकते हैं। तो आज हमारा स्पेशल जो लेक्चर है वो है फ़ॉन्ट ग्रुप्स। फ़ॉन्ट ग्रुप्स क्या है, उसमें क्या क्या चीज़ प्रोसेस होता है, उसमें क्या क्या चीज़ आती हैं। तो चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। सबसे पहले मैं आपको ये बता चुका हूँ कि MS वर्ड में या कोई भी हो, कोई भी जब भी आप तहरीर सेलेक्ट करेंगे तो तभी सारा प्रोसेस होगा। अदरवाइज जो तहरीर सेलेक्ट होगी उसी पर सारा प्रोसेस होगा, अदरवाइज कुछ भी आपका प्रोसेस नहीं होगा, कोई भी कमांड आपकी यूज़ नहीं होगी। तो सबसे पहले आप MS वर्ड ऑनलाइन को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, आपको एक एक स्टेप आपको बताता जाऊँगा इसमें क्या क्या प्रोसेस होने वाले हैं। सबसे पहले इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब यह चीज़ है फ़ॉन्ट्स, इसमें आपको मिल जाएंगे फ़ॉन्ट डिफरेंट किस्म। यहाँ पर आपको फ़ॉन्ट, मैं फ़ॉन्ट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आपको मुख्तलिफ किस्म के फ़ॉन्ट मिल जाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि जस्ट MS वर्ड कोर्स पर ही सारा प्रोसेस हो रहा है, अदरवाइज़ किसी और पर प्रोसेस नहीं हो रहा, कोई और किसी और का फ़ॉन्ट चेंज नहीं हो रहा, जस्ट MS वर्ड कोर्स का ही। क्योंकि मैंने जस्ट सेलेक्ट इसी को किया था तो इसकी सारी सेटिंग इसी की हो रही है। यह था फ़ॉन्ट को किस तरह हम चेंज कर सकते हैं। आप फ़ॉन्ट का साइज़ किस तरह बढ़ा सकते हैं, उसको साइज़ किस तरह कम कर सकते हैं। तो ये था लिखा हुआ है साइज़, ये देखें इसका साइज़ ऑनलाइन MS वर्ड कोर्स का साइज़ बढ़ रहा है और इसका कम इस तरह हो रहा है। ठीक है, MS वर्ड कोर्स का अब देख रहे हैं कि नीचे वाले का कुछ प्रोसेस नहीं है कि वो यहाँ मैंने उसको सिलेक्ट भी नहीं किया। तो मैंने आपको पहले बताया कि सिलेक्ट किया करेंगे तो सारी कमांड यूज़ होगी, अदरवाइज़ कोई भी कमांड यूज़ नहीं होगी। तो यह था अब किस तरह फ़ॉन्ट का साइज़ बढ़ा सकते हैं, उसको किस तरह कम कर सकते हैं। अब चाहते हैं कि स्टेप बाय पॉइंट स्टेप अगर उसको बढ़ाना चाहते हैं तो इस तरह यह बढ़ता गया, इससे साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है और इससे साइज़ डिक्रीज़ हो रहा है। यह था इसका साइज़, यह था फ़ॉन्ट किस तरह बनाना है, फ़ॉन्ट को किस तरह यूज़ करना है और फ़ॉन्ट का साइज़ किस तरह हम इंक्रीज़ कर सकते हैं और किस तरह उसको डिक्रीज़ कर सकते हैं। अब चलते हैं कि ये हमारी तहरीर लिखी है, जो हमारे पास टेक्स्ट लिखा है उसको हम किस केस में लाएँ, इस हमारे किस केस में हो, मीन कि छोटे हों बड़े हों किस केस में हो, तो आपको बताऊँगा किस तरह केस में लिख सकते हैं। तो सिंपल आपको यहाँ इसको ऑप्शन पे आना है तो आपके पास यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के यहाँ पर केसेस मिल जाएंगे। यहाँ सेंटेंस केस है, लोअर केस है, अपर केस है और कैपिटलाइज ईच वर्ड है और टॉगल केस है। तो आपको बताऊंगा कि सेंटेंस केस वो होती है जो अकॉर्डिंग टू ग्रामर टेक्स्ट लिखा गया हो, मीन कि पहला लफ्ज़ बड़ा बाकी छोटे, लोअर केस में सारे छोटे, अपर केस में सारे बड़े, कैपिटलाइज में पहला लफ्ज़ बड़ा बाकी छोटे, टॉगल कीज में पहला लफ्ज़ छोटा बाकी सारे बड़े। तो आपको एक स्टेप बताऊँगा, ये देखें सेंटेंस के में, ये सेंटेंस के में लिखा गया, ये लोअर केस में लिखा गया है, ये अपर केस में आ गया। ETC जो भी आप देख लें, ये टॉगल कीज में पहला लफ्ज़ छोटा बाकी सारे बड़े, ये कैपिटलाइज में। सिर्फ ऑनलाइन MS वर्ड कोर्स पर ही सारा प्रोसेस हो रहा है, क्योंकि मैंने सेलेक्ट जस्ट इसी को किया है, नीचे वाले को किया कि हो नहीं हो रहा है क्योंकि मैंने उसको सिलेक्ट भी नहीं किया। तो मैंने पहले ही आपको बताया कि सिलेक्ट चीज़ करेंगे तो तभी सारा प्रोसेस होगा। यह चीज़ थी केसेस वगैरह किस केस में हम अपने वर्ड को, अपने टेक्स्ट को किस तरह, अपनी फाइल को किस तरह लिख सकते हैं। अब चलते हैं कि ये इसका क्या मतलब है, इसको हम मतलब है कि इसको किस तरह हम बोल्ड कर, जो हमारे पास तहरीर लिखी हुई है, हमारे पास जो टेक्स्ट लिखा है, उसको किस तरह बोल्ड कर सकते हैं। बोल्ड का मतलब है कि उसको मोटा किस तरह कर सकते हैं। इसको बोल्ड कर लेते हैं, ये बोल्ड हो गया। अटैलिक, इसका आई का मतलब है अटैलिक करना, मीन के इसको तिरछा करना। अगर अटैलिक क्लिक करता हूँ तो अटैलिक मीन ये तिरछा हो गया। यहाँ पर मुख्तलिफ आप फ़ॉन्ट यूज़ करें, अटैलिक उसी किस्म में होगा, अटैलिक सही हो गया। उसके अलावा ये देखें ये अंडरलाइन है, मीन का अगर आप अपनी फाइल को, अपनी जो तहरीर है, जो भी टेक्स्ट है, उसको अंडरलाइन करना चाहते हो, आप अंडरलाइन आगे, अंडरलाइन के दरमियान आपको बहुत से ऑप्शन मिल जाए, आप किस टाइप की अंडरलाइन कर सकते हैं। ये आपको मुख्तलिफ किस्म की अंडरलाइन मिल जाएगी। अंडरलाइन का आप कलर कर सकते हैं, कौन सा कलर करना चाहते हैं, यहाँ पर आपको कलर के ऑप्शन मिल जाएंगे, यहाँ पर कलर कर सकते हैं। यह था बोल्ड, अटैलिक और अंडरलाइन करना। और आपने अगर किसी फाइल को, मीन अगर कोई टेक्स्ट लिखा है उसको स्ट्राइक आउट थ्रू करना चाहते हैं, मीन का अगर उसको कट करना चाहते हैं, ये कट होगा, उसके ऊपर लाइन लग गई। इस तरह अगर देखें कि ये जो दो लिखे हुए, आपको मैं बाद में डिस्कस करूँगा, ब्रीफली बताऊँगा कि इसमें क्या चीज़ होती है, स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट। सही है, आपको थोड़ी देर बाद बताऊँगा। तो ये अगर आप या सारी तहरीर आपके पास लिखी हुई है, MS वर्ड को कोर्स में जितनी भी तहरीर कर चुके हैं, हमारे पास जो भी इस पर प्रोसेस कर चुके हैं, अगर आप इसको सारी आपने जो चीज़ लिखी हुई है इसको सेलेक्ट की हुई है, इसको एक ही क्लिक पर ख़त्म करना चाहते हैं, जैसी तहरीर थी पहले थी उस तरह आ जाए, तो आपने सिंपल इसको सेलेक्ट किया पहले, तो आपने यहाँ पर फॉर्मेटिंग पर जाना है,
क्लियर आर फॉर्मेटिंग में जाएंगे, सारी तहरीर जितनी भी थी वो इस पर ख़त्म हो चुकी है। तो अब देखें कि ऑनलाइन MS वर्ड कोर्स जितनी भी जो भी प्रोसेस हमने किया था, बोल्ड किया था, इटैलिक किया था या अंडरलाइन किया था, या उसको इजेक्ट किया, स्ट्राइक आउट किया था, तो सारी चीज़ ख़त्म हो चुकी है हमने एक ही क्लिक पर। तो अब चलते हैं कि इसका स्टाइल हम किस तरह चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आपको स्टाइल मिल जाएंगे कि आप किस फाइल को किस टाइप किस स्टाइल में लिखना चाहते हैं। यहाँ पे आप स्टाइल पर क्लिक करेंगे तो आपको स्टाइल आ जाएगा। इस तरह अगर आपको इसको अंडरलाइन मीन कि इसको बोल्ड करना चाहते हैं, सिर्फ MS वर्ड को बोल्ड करना चाहते हैं तो यहाँ पर बोल्ड आ जाएगा, ये बोल्ड हो जाएगा। और अगर आपकी इसका जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहते हैं, मीन के बोल्ड सारी जो लिखी हुई आपकी स्टेटमेंट वो बोल्ड हो जाएगी। अगर आप सिंपल किसी स्टेटमेंट का मीन के अगर इसका कलर चेंज करना चाहते हैं, इसका जस्ट टेक्स्ट का कलर, यहाँ से टेक्स्ट का कलर चेंज हो सकता है। ये देखें टेक्स्ट का कलर यहाँ पर चेंज हो गया, मैंने बोल्ड नहीं हुआ। बोल्ड ऑनलाइन MS वर्ड कोर्स आपको मैंने बताया कि बोल्ड किस तरह होगा। मैंने फॉर एग्जांपल नीचे वाले ऑनलाइन फ्री कोर्स पर मैंने आपको कलर चेंज करके देगा, आप इस तरह इसका कलर चेंज कर सकते हैं। तो ये था सिंपल। अब मैंने बताया था कि स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट था, उसमें आप बताएंगे ये क्या चीज़ होती हैं। मीन क्या आपने केमिस्ट्री देख लें या मैथ, फॉर एग्जाम्पल मैथ का कोई ना कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं। मीन क्या अगर A प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आप उसको किस तरह लिखेंगे, पावर में किस तरह लिखेंगे। तो मैंने पहले भी लिखा है, तो आप पहले भी Ctrl+V कर लें। ये देखें फॉर एग्जाम्पल ये लिखा A+B का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर ऊपर लगो, ये किस तरह है। तो ये है सुपर स्क्रिप्ट और स्क्रिप्ट का यही सारा यहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है। मीन कि अगर A स्क्वायर लिखा हुआ है, B स्क्वायर लिखा हुआ है, तो ये किस तरह ऊपर गए हैं। तो ये सिंपल है। मैं आपको बता दूं कि स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट का क्या मेथड है, इसको किस तरह हम यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने जिस सिंपल मैंने मैथमेटिकल फार्मूला आपको राइट करके दिखाया था, A+B का होल पावर इज इक्वल टू A की 2 + B की 2 + 2AB। अब जो इसके ऊपर जो पावर लगाई गई हैं वो सुपर स्क्रिप्ट की वजह से लगाई गई हैं। अब अगर फॉर एग्जांपल आप A की 2 है, अगर A की 2 को सेलेक्ट करेंगे, अगर इसको स्क्रिप्ट करेंगे तो जैसे ये 2 या A के साथ अटैच होगा, मीन के वो पावर नहीं बनेगी। अगर सुपर 2 को सेलेक्ट करके सुपर स्क्रिप्ट करेंगे तो ये एक ही पावर बन जाएगी। इस तरह अगर मैथमेटिकल फार्मूला के अलावा अगर केमिस्ट्री में देखा जाए तो H2 है, अगर 2 को सेलेक्ट करेंगे तो उसको सेलेक्ट करके स्क्रिप्ट कर सेलेक्ट करेंगे तो वो H2 उसके साथ अटैच होगा, वो उसकी पावर नहीं बनेगी H2। मगर इसको सेलेक्ट करके इसको सुपर स्क्रिप्ट करेंगे वो H की पावर बन जाएगी, H² बन जाएगा। इसे अगर मैथमेटिकल फार्मूला रिलेटेड देखा जाए तो दोबारा आपको डिस्कस करूँगा कि A की 2 जो है, अब इसकी 2 पावर किस तरह बन गई, 2 को सेलेक्ट किया सुपर स्क्रिप्ट कर दिया। B स्क्वायर किस तरह बन गई, 2 को सेलेक्ट किया सुपर स्क्रिप्ट कर दिया। इस तरह A+B की पावर किस तरह बनेगी, 2 को सेलेक्ट किया और इसको सुपर स्क्रिप्ट कर दिया। इस तरह ये होगा स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट के मेथड, और इसको यूजेबल किस तरह कर सकते हैं। तो आप ज़्यादातर इसको मैथमेटिकल फार्मूला राइट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, और इस तरह जो भी आपके पास रिएक्शन वगैरह होते हैं उसमें यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद है आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप कोई भी कन्फ्यूजन, उम्मीद कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, अगर होगी तो आप कमेंट सेक्शन पूछ दीजिए, आप जल्द से जल्द आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा। और जुड़े रहें इस कोर्स के साथ, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होने वाले। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। जज़ाकल्लाह, खुदा हाफिज़।